बॉर्डर एरिया में सर वो जे तो अभी फसल गई है, बॉर्डर एरिया में तो मुश्किल ही मुश्किल आती है। अब बम धमाका हो जाएगा तो हम लोग पीछे भागते हैं। जब पीछे भागते हैं तो हुकूमत हमें क्या कहती है, ये तुम सारे के सारे इधर भाग गए तो पिछला जो इलाका खाली है तो वो तो पाकिस्तान सीधा जम्मू में आ जाएगा। मरने के लिए हमें भेज दिया बॉर्डर पे, तो जब कोई फ़ायदा मिलना तो बॉर्डर वालों को देना नहीं, तो सिटी वालों को सब कुछ देते। मेरा 5 किले का नुकसान हुआ है जनाब, मौके पर मौजूद किसान सारी ज़मीन मेरी 5 किले मेरी ज़मीन है, सभी बर्बाद हो गई है। 3 बारी हुई है, 3 बारी। देख सकते हैं कि ये सारा नुकसान ही हो गया हमारा, तो बचा ही कुछ नहीं है। अभी इसकी फसल देखो पूरा नुकसान हो गया, सारी ख़त्म हो गई फसल हमारी। जम्मू से 30 किलोमीटर की दूरी पर अरनिया सेक्टर पाकिस्तान के साथ सटे इस बॉर्डर के इलाके में कुछ साल पहले तक गोलीबारी की गनगरिश सुनाई देती थी, जिससे यहाँ पर बसने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। 2022 में भारत पाकिस्तान सीज़ फायर की बहाली के बाद हालात काफ़ी बेहतर हुए, लेकिन अब यहाँ के किसान एक और समस्या के साथ जूझ रहे हैं। लगातार बारिशों के कारण यहाँ गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। अरनिया के सीमावर्ती गांव के किसान अमरजीत सिंह ने बताया कि गेहूं की फसल पहले सूखे की चपेट में आ गई थी, अब बारिश से खेत में ही गिर गई है। जहां पानी खड़ा होता है वहीं गेहूं की फसल नष्ट हो रही है। ये बताइए, ये जो बारिशें हुई है, तूफान हुआ है, गेहूं की फसल बिल्कुल तबाह हो गई है, कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर जो फसल का नुकसान है आप सभी इधर देख रही हैं, सारी पब्लिक बीच में है खड़ी, फसल के ये बीच ही जहाँ ख़राब है। तकरीबन सर नुकसान जड़ा 95% है, 95%। हाँ 95%। ये तो पूरा ही नुकसान हुआ ना, फिर 95% तो पूरे का पूरा ख़राब ही हो गया। पूरे का पूरा ख़राब है सर। ऐसा नुकसान यहाँ पहले कभी हुआ है? नहीं सर, आगे इतना नहीं हुआ, कम था, पहली बार इतना नुकसान हुआ है। तो कितना लॉस है यहाँ पे किसानों के लिए? यहाँ के लोग तो सारे किसान ही है, उनके लिए कितना लॉस है? उनके लिए सर सारे का सारा ये लब रहा लॉस ही, देखो ना जो भी इधर सामने दिखाई दे रहा, सारे का सारा। और सर हमारा जो इधर ज़मींदारा पेशा है तो कोई इतना बड़ा भी नहीं है कि किसी की 50 किले पैली है, किसी की 90 है, किसी की 10 है, किसी की 8 है। छोटा ज़मींदार है सारे, किसी की 4 किले है, किसी की 6 है, किसी की 2 है, किसी की 1 है, छोटा ज़मींदार है। यहाँ पे आप बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, पहले यहाँ हालात ख़राब होते थे, वो एक मुश्किल थी। अब चलो अब हालात ख़राब नहीं, अब ठीक है, अब कुदरती तौर एक मुश्किल आ गई, तो क्या करें यहाँ के लोग? क्या सर, यही लोग बोलते हैं कि हमें इसका मुआवजा चाहिए ताकि अगली फसल लगे। जब ये इसका भी नहीं मिला, ये मर गई, तो अगली फसल कहाँ से लगानी? पैसा ही कोई नहीं। और जो ये दाना सर निकल रहा है, इसका कोई वजन नहीं होना, कोई कुछ नहीं है, ये व्यापारी ने भी नहीं लेना है। अगर दाने की कीमत होगी मतलब 2500, तो ये दाना मरा हुआ उन्होंने 1500 पर भी नहीं लेना। उन्होंने कहना करना क्या है, इसको आगे नहीं लेता कोई। आपको सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सूचना मिली थी कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, या कि अचानक से ये आंधी तूफान हो गया और ये तबाही हो गई? नहीं सर, कोई सूचना नहीं मिली ऐसी। तो अब आप किस तरह का मुआवजा चाहते हो? हम चाहते हैं कि सर हमें जो मुआवजा हमारी फसल का है वो पूरे को पूरा मिले, और आने वाले टाइम के अगली फसल को लगाएंगे। जब ये नहीं मिलेगा तो बीज हमें मूंजी का मिलना है 3 किलो की गुत्थी, और 150 में देते हैं। तो जब हमारी फसल होती है तो तब वो लेते हैं 2000 क्वांटल। तो जब हम उनसे लेते हैं 3 किलो की कीमत है जो वो हमसे लेते हैं 150 रुपया। एक तो पहले नुकसान है, दूसरा अब कुछ बचा नहीं, तो अब तो मेरे ख्याल कर्जा ही चढ़ेगा किसानों पे। कर्जा आगे ही सर चढ़ा हुआ, चढ़ना गया है, अभी ये वाला भी चढ़ेगा, आगे भी है। जो हम ज़मींदारे का जो पिछले टाइम हमारी यहाँ कापियाँ बनी थी, मोदी जी बोलते थे कि ज़मींदार को थोड़ा पैसा मिलेगा तो ये थोड़ा ले लेना, तो अपना खर्चा करना और बाद में जो पैसा देना, तो वो सर वो भी नहीं जाता। जाना कहाँ से? दाना ही सभी का सभी ख़त्म है, जाना कहाँ से पैसा आगे? तो यहाँ पे पहले हालात बहुत ख़राब है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। जो बॉर्डर एरिया है, क्या लोगों को क्या मुश्किल है? बॉर्डर एरिया में सर वो
जे तो अभी फसल की है बॉर्डर एरिया में तो मुश्किल ही मुश्किल आती है। अब बम धमाका हो जाएगा तो हम लोग पीछे भागते हैं। जब पीछे भागते हैं तो हुकूमत हमें क्या कहती है, ये तुम सारे के सारे इधर भाग गए तो पिछला जो इलाका खाली है तो वो तो पाकिस्तान सीधा जम्मू में आ जाएगा। मरने के लिए हमें भेज दिया बॉर्डर पे, तो जब कोई फ़ायदा मिलना तो बॉर्डर वालों को देना नहीं, तो सिटी वालों को सब कुछ देते। उनके सभी के सभी बच्चे नौकर हैं, पढ़ाई अच्छी है, कॉलेज अच्छे अभी आपको मदद की ज़रूरत है, आपको लगता है अभी मदद करनी चाहिए? हाँ, हमें मदद सर, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें, तो अभी मदद का टाइम है हमारा, गवर्नमेंट हमें दे। रवि जी ये बताइए, ये जो बारिशें हुई है, तूफान हुआ है, कितना नुकसान हुआ फसलों को? सर आप देख सकते हैं कि ये सारा नुकसान ही हो गया हमारा, तो बचा ही कुछ नहीं है। अभी इसकी फसल देखो, पूरा नुकसान हो गया, सारी ख़त्म हो गई फसल हमारी, तो ये नुकसान ही है। आप देख सकते हैं सारा ग्राउंड लेवल पे देखो आप, सारा नुकसान हो गया। जो लोग हैं वो ज़्यादातर किसान है, पूरी मेहनत ज़ाया हो गई आपको लगता है? बिल्कुल सर, पूरी मेहनत ज़ाया हो गई है, कुछ नहीं बचा। सारे खेती बाड़ी पे ही डिपेंड है, जो भी इधर सारा एरिया खेती बाड़ी पे डिपेंड है, सारा ख़त्म हो गया। अभी किसान क्या करेंगे बेचारे, कोई डिपार्टमेंट देखने नहीं आता, कुछ नहीं। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सूचना मिली थी इस तरह की तूफान आएगा, बारिशें होगी, कुछ सूचना मिली थी आपको? सर कोई सूचना नहीं। अब आपने क्या सोचा है कि नुकसान तो हो गया, अब क्या चाहते हो आप? सर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे लिए, किसानों के लिए सोचना चाहिए, कुछ देना चाहिए किसानों को। सारी फसल ख़राब हो गई है तो क्या करेगा किसान? आपको कितना नुकसान हुआ है? सर हर एक किसान की 2-2, 3-3 किला ज़मीन है, तो सारी नुकसान हो गया। 2-3 किला से किसी की कम नहीं है, सर सारी की सारी ख़त्म हो गई है, तो क्या करेगा किसान, कहाँ से खाएगा? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस बारे। कृषि विभाग का कहना है कि कुदरती आपदाओं में विभाग भी कुछ नहीं कर पा रहा है। किसानों को चाहिए कि गेहूं की खेत में पानी की निकासी रखे, पानी को खड़ा न होने दे। पड़ोसी राज्य पंजाब में भी कुछ इसी तरह के हालात है। वहां की सरकार ने बारिश के कारण फसलों की तबाही के बाद केंद्र सरकार से मदद मांगी है। जम्मू के किसानों की भी मांग है कि सरकार उनकी मदद करने के लिए सामने आए। जजाज सिंह जी ये बताइए, अभी नुकसान हो गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, बहुत किसान परेशान है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2-3 बार हुआ है। वादे तो बहुत किए गए लेकिन मुआवजा कभी नहीं मिला। जनाब पहले भी मुंजी भी खराब हुई, कणक भी एक सार खराब हुई, मुझे मुआवजा एक बार नहीं होया। जनाब ऐर की भी कणक सारी मेरी 4 किले सारी खराब हुई है। जनाब मौके पर मौजूद ने, जनाब दिखा देना भाई, देखो कितना नुकसान मेरा होएगा। जनाब सुनते नहीं मेरी कोई गल भी, ना सानू मुआवजा मिलता, ना सानू कख मिलता, कुछ नहीं मिलता। बारिश की वजह हर चीज़ें खराब हो रही साड़ियाँ। तो अब चाहते हो आपकी सरकार मुआवजा दे, कम से कम कोई सर्वे करे कि कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी नुकसान हुआ, मेरे को 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ जनाब, बड़ा नुकसान हो गया। मुआवजा मिलना चाहिए, हम जो थोड़ा जा मतलब सानू थोड़ी छूट हो जा आगे लगाने के लिए फसल थोड़ी। बॉर्डर के साथ सटा जम्मू का ये इलाका बेहतरीन क्वालिटी बासमती चावल और गेहूं के लिए देश भर में मशहूर है। अरनिया में ज़्यादातर लोग किसान हैं। पहले यहाँ लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती थी, लेकिन उसके बावजूद किसानों ने अपनी खेतीबाड़ी जारी रखी। हालांकि अब यहाँ पर शांति लौट आई है, लेकिन किसानों का मानना है कि फसल की खराबी के कारण उनको इस साल बड़े नुकसान का सामना है। बॉर्डर पे रहने वाले इन किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ख़राब मौसम, बारिशें और तूफ़ानों की वजह से ये लोग यही उम्मीद लगाए हैं कि सरकार जल्द से जल्द कदम उठाएगा, इनको मुआवजा देगा, ताकि इनकी मुश्किलें दूर हो पाएंगी और ये जल्द अपनी खेतीबाड़ी दोबारा से शुरू कर पाएंगे। अरनिया बॉर्डर से हारिस तोगो के साथ जफर इकबाल, मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.